मैं विषय टीचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ पहलुओं को आपके सामने रखूंगा और याद करने का जो प्रोसेस है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 स्टेज में बांट सकते हैं। पहला स्टेज 1885 से 1905 ईस्वी तक, दूसरा स्टेज 1906 से 1918 ईस्वी तक और तीसरा है 1918 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। पहले स्टेज को हम लोग उदारवादी युग लिबरल एरा भी कहते हैं, दूसरे स्टेज को उग्रवादी युग या एक्सट्रीमिस्ट एरा भी कहते हैं और थर्ड जो स्टेज है, तीसरा जो स्टेज है उसको हम लोग गांधी युग गांधीयन एरा भी कहते हैं। उदारवादी युग के प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ह्यूम सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। तो उग्रवादी युग के नेताओं में तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, ये इसका 3 नेता मुख्य हैं। और गांधी युग के नेता में गांधी जी का नाम पहले ही आ रहा है, गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, ये सब। अब देखिए अंतर क्या है। उदारवादी युग के नेताओं में यह था कि अंग्रेजों से संवैधानिक तरीकों से स्वराज प्राप्ति हो जाने का विश्वास था कि अंग्रेजों से हम लोग स्वराज को प्राप्त कर लेंगे मांग कर। यहाँ का नीति जो था भिक्षाम देही, इस नीति को हम लोग भिक्षाम देही भी कहते हैं। भाई भिक्षा में हमको स्वराज दे दो, स्वतंत्रता दे दो। अपने सुधार कर कार्यक्रम बनाते थे, सुधार करते थे, अंग्रेजों के पास लिखते थे, भेजते थे। अब उसके बाद आया उग्रवादी युग, बोला भाई हम मांगेंगे नहीं। संवैधानिक तरीकों में तो पहले इनको विश्वास नहीं था, ये राजनीतिक आंदोलन करते थे, बम फेंकते थे। तिलक उग्रवादी नेताओं के प्रतिनिधि नेता कहा जा सकता है, बाल गंगाधर तिलक को। वैलेंटाइन सिरोल ने इसे तिलक को अशांति का दूत बोला। फिर आगे और बाकी इन लोग का क्या थ्योरी था कि हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर हम लोग काम करेंगे, ये तो अलग चीज हो गया। मेन अंतर संवैधानिक तरीकों में उद्देश्य दोनों का सेम था। उदारवादी युग के नेताओं का और उग्रवादी युग के नेताओं का उद्देश्य दोनों का तो वही था कि स्वराज प्राप्त करना है, लेकिन तरीका अलग अलग था। एक कहता था भाई हमको भिक्षा में दे दो, सुधार करते हैं दे दो, कोई कार्यक्रम, कोई उग्रवादी कार्यक्रम नहीं करेंगे। और एक कहता था जबरदस्ती ले सकते हैं, उग्रवादी युग। और गांधी नेहरू ये लोग तो अपना जो किए उसको स्पष्ट है, आगे जाके ये अलग का चीज है। अब यहाँ पे कुछ इसी से जुड़ा हुआ समस्या है, इसको हम आगे ले रहे हैं कि इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। आगे केवल इसमें चार्ट बनाने से नहीं होगा, यहाँ पर कुछ इसी से संबंधित दिलचस्प बात है। दिलचस्प बात में पहला आता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अब इंटरेस्टिंग बात एक और है, मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान जो लड़ाई करके अलग करवाए, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम इनको कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु ये भी गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। एक ने शांति का रास्ता चुना और एक ने अशांति का रास्ता चुन लिया। मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, बार बार इस पर भी सवाल पूछता है, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु मतलब अध्यात्म सिखाया गए, रायचंद्र भाई। रायचंद्र भाई गांधी जी, एक सवाल गांधी जी से और संबंधित पूछता है, गांधी जी अपना बड़ा भाई
गांधी जी अपना बड़ा भाई किसे कहते थे? किसे कहते थे? इसका उत्तर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। इनको बड़ा भाई कहते थे। मालवीय जी के साथ और गांधी जी के साथ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि मदन मोहन मालवीय को हिंदुवादी नेता कहा जाता है। हिंदुवादी नेता, आज के डेट में सनातनी नेता सनातनी क्यों कहेंगे भाई, हिंदुवादी क्यों कहेंगे? क्योंकि मदन मोहन मालवीय गोलमेज सम्मेलन में जब मदन मोहन मालवीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ गए, तो अपने साथ, अब सवाल उठता है कि जब मदन मोहन मालवीय गांधी जी के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो अपने साथ वो क्या क्या ले गए? अपने साथ वो ले गए गंगाजल लेके गए, मिट्टी, भारत की मिट्टी, और गौ मतलब गाय। पंडित मदन मोहन मालवीय गाय के बहुत सेवा करते थे। तीनों चीज अपने साथ ले गए, जो आज सनातनी नेता लोग करते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि यहाँ पे गांधी जी के गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। अब गोखले के गुरु कौन थे ये भी देख लीजिए। गोखले के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का भी तो गुरु होंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे महादेव गोखले के गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे। ये ध्यान से देखिए, इनका भी गुरु है महादेव गोविंद रानाडे। उसके बाद 1907 ईस्वी के सूरत फूट में उदारवादियों तथा उग्रवादियों के बीच बंटवारा हुआ का नाम यह है कि सूरत फूट में उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता, कांग्रेस दो पार्ट में बट गया, दो हिस्सा में कांग्रेस बट गया। उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच ये बंटवारा आपका हो गया। उसके बाद देखिए वैलेंटाइन सिरोल ने, इसी से संबंधित वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को
बाल गंगाधर तिलक को अशांति का दूत, अशांति का दूत, कहीं कहीं पिता भी लिखा है, पिता कहा। सिरोल का कहना था जहाँ तिलक जाएंगे वहाँ अशांति ला देंगे, तो तिलक। इस तरह से इस वीडियो में ये कोशिश किया गया कि बेसिक के साथ साथ कुछ सवाल भी हल किया जाए और बताया जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल।